नमस्कार मित्रों, आपका लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो बात आजकल लोग करते हैं कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी के शासनकाल में राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो इस विषय पर मुझे कुछ जानकारी मिली है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये ताला कांग्रेस राज्य में खुला था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उनके राज्य में, लेकिन उनकी सहमति नहीं थी, क्योंकि ये कोर्ट की सहमति थी। और जिस कोर्ट ने ताला खुलवाया था, वहाँ पर ये जो केस चल रहा था, उसके जो जज थे कृष्ण मोहन पांडे, स्वर्गीय कृष्ण मोहन पांडे, जो 1999 में जिनका देहांत हो गया था। अगर वास्तव में हम कहना चाहें तो एक तरीके से उनको हम दुआएं दे सकते हैं, क्योंकि उनके कारण राम मंदिर का ताला खुला था। और वो किस्सा क्या था जिसको कि न्यायाधीश पांडे जी ने, कृष्णमोहन पांडे जी ने लोगों को बताया था। उन्होंने बताया था कि मुझे बजरंगबली के दर्शन हुए। तो लोगों ने कहा था बजरंगबली के दर्शन आपको कैसे हो गए? कहने लगे कि साहब, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर, यानी जो होता नहीं, आपने सुना होगा ना, इसको बोलते हैं मुंह, दो बंदर होते ना, एक देसी बंदर, एक लंगूरी बंदर। हाँ। तो लंगूरी बंदर जो था वो एक झंडा पकड़े हुए था, भगवा कलर का झंडा पहने और पूरी छत पे बैठा हुआ था। तो उन्होंने उनको देखा और फिर जो बताया उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्तर पर केस चल रहा था, मतलब जैसे होता जिला जज उनके वहाँ चल रहा था ये केस। हालांकि राम मंदिर का केस तो सबसे पहले आज से 100, 150, 125 साल पहले जब पंजाबी लोगों ने 1886 में 96 में घटना हुई थी, तो वहाँ पर जाकर राम मंदिर में पूजा की थी। उसके बाद से इसका एक रिकॉर्ड मिलता है। वो तो कोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि उनके न्यायालय में जब ये केस आया था, तो उनको जब फैसला करना था, तो उनकी छत पर ये लंगोरी बंदर एक भगवा कलर का झंडा लेके बैठा हुआ था। उन्होंने देखा उसको, केस की जरें सुनी, फैसला देने के लिए ईश्वर साहब दोपहर के बाद फैसला देंगे। फिर वहाँ गए, उन्होंने खिड़की से झाँक के देखा बंदर बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इस बंदर को कुछ दे दो भाई। इतनी ऐसे ये, अच्छा, वो पूजा पाठ करने वाले धार्मिक आदमी थे। भगवा कलर का झंडा, एक बंदर चुप्पे चाप लिए बैठा हुआ है, कुछ हिल नहीं रहा, धुल रहा सुबह से। तो लोग गए वहाँ पर, उनको जब कुछ फल दे आओ, तो उनको फल और मूँगफली भी दी, लेकिन बंदर ने उनकी ओर देखा तक नहीं। हालांकि बंदर तो खाने की चीज़ के ऊपर लपकता है, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा। तो बाद में फिर वो अदालत में उन्होंने फैसला दिया और राम मंदिर का ताला खोला गया और बोला कि राम मंदिर का ताला जो है खोलना चाहिए, वहाँ पर पूजा पाठ की परमिशन मिलनी चाहिए। ये वास्तव में अगर देखा जाए तो राम मंदिर के जो किस्सा है, इसमें एक तरीके से एक निर्णायक भूमिका उस फैसले की थी जब ताला खुलवाया गया था। तो उसके बाद में उन्होंने फैसला दे दिया और उसके बाद उनको सुरक्षा के बीच में डीएम साहब और एसएसपी ये सब मेरे घर में बोले, मुझे मेरे घर में जब वो गए वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि वो बंदर उनके आंगन में बैठा हुआ था। बरामदा जो होता है, मतलब बरामदा एक आंगन होता है जो खुला होता है, बरामदा जो ऊपर से ढका हुआ होता है, मतलब खुला होता है। बरामदा लोगों को पता होगा, हमारे नॉर्थ में लोगों को बहुत मालूम है। वहाँ पर भी वो बंदर बैठा हुआ था। उसने हमको देखा, तो मैंने उसको जब प्रणाम किया तो उसने हाथ उठाया और हाथ उठाने के बाद वो वहाँ से छलांग मार के चला गया। तो कृष्णमोहन पांडे जी कहते हैं कि ये वास्तव में हनुमान जी थे, हनुमान जी का रूप था, जिसके कारण मुझे दैवीय शक्ति आई और उसको प्रणाम करने के बाद मुझे बड़ा रोमांच आया, आनंद आया। तो शायद मैंने बजरंगबली बाबा के दर्शन किए। तो ये आप समझ लीजिए, इसमें
राजीव गांधी का कोई योगदान नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा से हुआ था। इसके अलावा आपने एक किस्सा और देखा है कि जब रामानंद सागर राम जी का सीरियल, इसके ऊपर भी क्लिप चला है सीरियल पर, तो उनके वहाँ भी महाअवतार बाबा ने उनको दर्शन दिए थे। और इसके किस्से तो आपने क्लिप में देखे होंगे, लेकिन बाद में वो अपने घर पर भी एक सन्यासी आए थे सुबह और बोले थे आप ये बनाइए और मैं हिमालय से आया हूँ आपके लिए संदेश लेकर के, आपको कोई अड़चन नहीं होगी, जो होगी वो हम दूर कर देंगे। तो ये आश्चर्यजनक अनुभव जो थे रामानंद सागर के साथ भी हुए। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी देव की पूजा करें, आराधना करें, ये बजरंगबली बाबा, हनुमान जी सदैव आपकी सहायता करेंगे। आवश्यक नहीं आप उनकी पूजा करें, जो पूजा करते हैं भक्ति करते हैं अलग बात, लेकिन आप किसी भी देव की पूजा करें। कलयुग में हनुमान जी और श्री कृष्ण ये आपकी सहायता करने के लिए वास्तव में धरा पर विद्यमान हैं। मेरा अनुभव भी हनुमान जी के साथ है। मैं बचपन से विशेष पूजा उनकी नहीं करता था, लेकिन उनके कहने पर, उनके आदेश पर मेरे साथ भी कुछ आश्चर्यचकित होने वाली घटनाएं हुई थी, जिसके कारण मैं, और श्री कृष्ण की लीला भी हुई, जिसके कारण मैं, क्योंकि मैं तो बचपन से माँ दुर्गा की आराधना करता रहा, देवी जी का मंत्र करता रहा, लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण की और हनुमान जी की सहायता भी प्राप्त होती रही। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया आध्यात्म में लगिए। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं अभी इस वक्त में बैठा हुआ था, मतलब तो मैं बताऊँ आपको धरती का, या इसको मैं धरती के विनाश की बात में अगले क्लिप में करता हूँ। अभी आप बस एक बार बोलिए जय बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, पापों से मुक्त होइए, अपना कल्याण कीजिए। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।